तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी एकदम बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम के पढ़ाई में आप सभी व्यस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए करके आ चुके हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। खाली हम लोग 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, और भी ज़्यादा पढ़ना हो तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया प्रश्न है आप सभी का। 2021-2020 में पूछा गया प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो किससे था? जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था। तो सही आंसर आप सभी को हो जाएगा कि फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। दूसरा प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तो आप लोग दूसरा आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ना ही नेपोलियन की थी, ना ही जूसफ की थी, इनमें से कोई नहीं। किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क थी। ये दूसरा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में अगर हम बात करें कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, किस सन में पूरा हुआ था? 1871 में हुआ था, 1863 में हुआ था, 1876 में हुआ था, 1889 में हुआ था। किस देश में हुआ था? 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में, 2020 में जितने हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करवाते हैं, मॉडल पेपर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, थोड़ा तो आइडिया आपको हो जाएगा कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है, जो बच्चे अभी लेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगवा रहे हैं। तो चलिए चौथे प्रश्न में बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आप लोगों को याद ही होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में हुई थी, 1788 में हुई थी, 1789 में, 1790 में हुई थी, 1787 में हुई थी। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी? 1789 में। दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? 1848 में हुई थी। किस में हुई थी? 1848। तो ये तीसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोगों का छठा प्रश्न क्या है। छठे प्रश्न में हम लोग अब अपन बात करते हैं कि छठा प्रश्न में हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा किस देश से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू हुआ था, भारत से शुरू हुआ था, जर्मनी से शुरू हुआ था, इटली से शुरू हुआ था। किस देश से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू हुआ था। राष्ट्रवाद फ्रांस से शुरू हुआ था। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है किस देश से शुरू हुआ था? फ्रांस से शुरू हुआ था। रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई थी? रक्त जो है वो लोहा है, रक्त और लोहा की नीति किसने अपनाई थी? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में। और तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। तो आंसर सबसे पहला आप लोगों का सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कब हुआ था? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 1815 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1815 में हुआ था। और ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटो वन बिस्मार्क, उसका संबंध किस देश से था? किससे था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 2013 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर के सारे रिवीजन करवाता हूँ एक ही वीडियो में। एक वीडियो में एमसीक्यू, एक वीडियो में लॉन्ग, एक वीडियो में वेरी शॉर्ट, सारे चीज़ को हम लोग डिस्कशन करवाते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। कोई चैप्टर के लिए लाना हो तो उसके लिए हम वीडियो ला सकते हैं। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, वियन की संधि कब हुई थी? वियन की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। दूसरा नंबर आंसर आप लोगों से हो जाएगा, 1815 में हुई। बात करते हैं अपन हम लोग 11वां प्रश्न क्या है। 11वें प्रश्न में सबसे पहले बात करते हैं तो जो कि 2023 में पूछा गया प्रश्न है हम लोग का 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस 1871 में जर्मनी के प्रथम सम्राट घोषित किया? विलियम द्वितीय फ्रेडरिक। तो क्या ये विलियम प्रथम ने क्या किया था?
निम्नलिखित से 1871 जर्मनी के प्रथम सम्राट को घोषित किया था? किसने किया था? विलियम प्रथम ने किया था। और दूसरे 12वें प्रश्न में बात करते हैं तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस जो था वो किस प्रकार का राज्य था? तो आपको बताना वो सीमित राजतंत्र था। कैसा था? वो सीमित राजतंत्र था। दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का। 13वें प्रश्न में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्र शासित में से सम्मिलित है? तो कौन सा है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है। तो आपको तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा, जर्मनी है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। जोसेफ में से मोतियों द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन है? यंग इटली है, यंग फ्रांस है, यंग जर्मनी है, यंग इटली है। आप लोग का पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो कि जोसेफ मोतियों द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, क्या था? यंग इटली था। जर्मनी की जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिप्स का आस्था था, क्या था? राष्ट्र था, संविधान था, आम जनता था? तो आम जनता था। क्या था? आंसर नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा कि आम जनता था। अब बात करने अपन हम लोग 16वां प्रश्न हमारा क्या है? 16वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1871 जर्मनी की प्रथम सम्राट को घोषित किया? किसने किया? कैंसर विलियम प्रथम ने क्या किया? घोषित किया। बराबर 17वां प्रश्न बात करते हैं 1848 की फ्रांसीसी राज्य की क्रांति फलस्वरूप की स्थापना हुई। 1848 में फ्रांसीसी राज्य की फलस्वरूप में क्या हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। 18वें प्रश्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो 18वां प्रश्न है बिस्मार्क की जर्मनी का जंतर कब बना? 1862 में बना। कब बना? 1862 में बना। इन लोग को आप लोग ये आप लोगों को 2023 में पूछा गया प्रश्न, 2020 में, 2015 में पूछा गया प्रश्न। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद रखिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, अपने नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं 1900 फ्रांस ने किस सिद्धांत का प्रतिबंध किया? कृषि वर्ग किया, कुलीन वर्ग किया, मध्य वर्ग किया, मजदूर वर्ग किया? तो मध्य वर्ग का प्रतिबंध किया। फ्रांस की क्रांति का अग्रक्रय किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो हम लोग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात करेंगे, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। आप लोग तब तक इसको लिखती, इसको हल्के मत दीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, वो भी पूछा गया प्रश्न 2023 तक के प्रश्न हमने 20 MCQ सॉल्व करवा दीजिए। कम से कम इसमें तो आपको 8 या 9 10 प्रश्न तो आपके पक्का आएंगे। पक्का यहीं से 8 या 9 10 प्रश्न आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में।